राम जी को भगवान मानते हैं सब लोग, अपनी अपनी आस्था हो सकती है, आप मानिए, कोई बात नहीं। हम लोग नहीं मानते वो अलग बात है, बट जिसको मानना है वो मानिए। उन्होंने एक औरत बचाई, अपनी ही एक औरत को उन्होंने बचाया और वो पुरुषोत्तम राम बन गए। हमारे देश की सारी औरतें जो जी पा रही है वो बाबा साहेब की वजह से जी पा रही हैं, उनकी वजह से सांस ले पा रही है, उनकी वजह से पढ़ लिख पा रही है, उन्हीं की वजह से हमें आज़ादी है, उन्हीं के वजह से हमारे मौलिक अधिकार है। तो एक्चुअल में तो हम बाबा साहेब को मानेंगे ना, और किसी को क्यों माने। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो ये महिला है, इनका नाम नेहा भारती है। और ये जो इनका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में इनका कहना है कि ये हमारे भगवान प्रभु श्री राम को नहीं मानती है। और ये जो अपना भगवान है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर को मानती हैं, क्योंकि इनको जो जीने का अधिकार है वो पढ़ने लिखने के लिए मिला, जो इनका जीवन मिला, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण मिला। तो इसलिए ये बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना भगवान मानती है। ठीक है, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन देखो, मैं जब भी ये वीडियो देखता हूँ ना, ऐसे टाइप की, ये जो कैमरे के सामने आके कुछ भी बोल देना, तो मुझे बहुत आहत होता है कि ये हमारे देश के जो युवा हैं, जो हमारे देश के लड़के लड़कियां हैं, वो आजकल सनातन धर्म का ना मतलब मजाक सा बना लिए, हलवा बना लिए। अब मैडम, मैं आपसे बस दो तीन सवाल पूछूंगा। आप अगर वीडियो आप देखोगे तो आप जवाब दे देना कि ये बताइए कि आप बाबा साहेब अम्बेडकर को भगवान कैसे मान रही हैं। मतलब आप भगवान श्री राम को भगवान इसलिए नहीं मान रही हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक महिला को बचाया था। हाँ, तो इसलिए आप उनको भगवान नहीं मान रही है। और बाबा साहेब अम्बेडकर को भगवान मानने का कारण है कि उन्होंने सारी महिलाओं को, देश की सारी महिलाओं को अधिकार दिया जीने का। तो उस हिसाब से मैडम, सबसे पहले आपको जो है ना, वो महात्मा गांधी जी को भगवान मानना चाहिए था। क्योंकि महात्मा गांधी जी अगर आजादी नहीं दिलवाते तो ना तो आपके बाबा साहेब अम्बेडकर होते, ना तो इस देश का संविधान होता, ना तो ये देश अभी होता, ये ब्रिटिश राज्य ही रह जाता। ठीक है। अब चलिए, अब जो दूसरा पॉइंट आपका है कि आप प्रभु श्री राम को भगवान कैसे मान लें, कि उन वो तो कहाँ किताबों में लिखे हैं, वो तो किसी ने आपको बताया है। तो मेरा बस एक छोटा सा सवाल है आपसे कि आप ये बताइए कि क्या आपने अपने पूर्वजों को देखा था? अपने दादा परदादा, उनके पिताजी, ऐसे किसी को देखा था? आपके गार्जियन आपको बताते होंगे ना कि हाँ बेटा, हमारे मम्मी पापा थे, हमारे मम्मी पापा थे, उनके ही मम्मी पापा थे। तो आपको मानना पड़ेगा ना। जैसे आप इस चीज को आप कैसे कह सकती हैं कि जो चीज आप देखी नहीं उसको आप नहीं मानिएगा? ये थोड़ा सा सेंस लगा के सोचिए। ये चीज आप जो पब्लिकली आके ऐसे लेक्चर दे रही हैं, कुछ भी आप बक देने से ना कुछ भी नहीं होता है। हाँ, हमारे देश को आजाद करवाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, ये लोग बलिदान अपना दे दिए। आप उनको भगवान नहीं मान रहे हैं। आप भगवान उनको मान रहे हैं जो आजादी के बाद प्रेम से बैठ के संविधान के बारे में ज्ञान दिए थे, और कुछ लोग मिलके उसको लिखे थे। तो आप उनको भगवान मान रहे हैं। सबसे पहला भगवान आपको मानना चाहिए महात्मा गांधी जी को, कि जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। और फिर उसके बाद उन तीन शहीद लोगों को मानना चाहिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश को आजाद करवाने के लिए। देखिए, कैमरा के सामने आके बकर बकर कुछ भी कर देने से ना बहुत ज्यादा आदमी एडवांस नहीं होता है। हाँ, हर चीज में मतलब कोई भी छोटा मोटा चीज हो तो भगवान श्री राम का नाम घुसा देना है उसमें। और भगवान श्री राम जैसे मजाक का चीज नहीं है, मजाक के पात्र नहीं है, वो हमारे भगवान है। वो हम लोग उनका पूजा करते हैं। तो आगे से अगर कभी भी आप ये एक्सेल लेक्चर वगैरह दीजिएगा ना मैडम, तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा कि हम जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनकी भावनाओं को आहत होती है ऐसे आपके प्रवचन से। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी मर्यादा में रह के आपको समझाने का कोशिश किया हूँ, तो आपको समझ में भी आ जाए। बाकी आप लोग अगर मेरी वीडियो से सहमति रखते हैं तो अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बस इतना ही बोलूंगा कि आगे से अगर कुछ भी आप बना बोलते हो, कुछ भी कैमरे के सामने बोलते हो, तो ऐसा मत बोल दो कि सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।